तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अंधविश्वास का जाल। चलिए तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज फिर सुबह से घर में उठापटक शुरू हो गई थी। मनोरमा देवी से सबको हिदायत मिल रही थी, जल्दी जल्दी सब अपना काम निपटाकर तैयार हो जाओ, आज गुरुजी आएंगे। उन्हें इतनी अफरा तफरी पसंद नहीं है। और हाँ, जैसे ही गुरुजी आएं तब सब उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेना और साष्टांग प्रणाम करना। गुरुजी को भी तो पता चले कि मनोरमा देवी अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दे रही हैं। मनोरमा देवी के अंदर अहम की भावना कूट कूट कर भरी थी, जो अपने हर काम में किसी न किसी बहाने खुद को ऊंचा रखने की कोशिश में लगी रहती थीं, चाहे वह काम ईमानदारी का हो या फिर बेईमानी का। छोटी बहू शिवानी सोच में पड़ गई। गुरुजी के चरणों को धोकर पीना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी भी पता नहीं किस दुनिया में जीती रहती हैं। मैं उनसे जाकर कह देती हूँ कि ऐसा नहीं कर पाऊँगी। पर कहीं माँ जी का गुस्सा मेरे ऊपर ही फूट गया तो क्या होगा? मैं उस चरणामृत को फेंक दूँगी। और वह घर के कामों में लग गई। गुरुजी आते हैं। उनके आव भगत में पूरा परिवार लगा हुआ था। गुरुजी अपनी सेवा का आनंद ले रहे थे। मनोरमा देवी अपनी बहुओं पर कड़ी निगरानी रख रही थीं। गुरुजी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। दोनों बहुएं आपस में कानाफूसी कर रही थीं कि पता नहीं गुरुजी ने क्या जादू टोना कर दिया है माँ जी के ऊपर। गुरुजी के कहने पर वे अपने सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। बड़ी बहू ऊषा ने झेंपते हुए कहा, मैं यह नाटक कई सालों से देखती आ रही हूँ, अब तुम भी झेलो। मेरी मानो तो इस नाटक में तुम भी शामिल हो जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। मैंने एक बार गुरुजी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो मेरे ऊपर किसी देवी की छाया कहकर मेरी बोलती बंद कर दी गई थी, जिसका शिकार मैं आज तक हूँ। ऐसा क्या कहा था आपने गुरुजी को? शिवानी ने पूछा। गुरुजी की आदतें मुझे पसंद नहीं थीं। मैंने सोहम से बात करने की कोशिश की, पर सोहम मेरी बातों को नहीं माना। सोहम ने मुझे ही समझा दिया। जब मैं एक बार बीमार पड़ा था तो जब कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया तो गुरुजी की तंत्र विद्या ने ही मुझे ठीक किया था। इसके बाद गुरुजी और माँ जी के कहने पर मुझे गांव से दूर जंगल में ले जाकर गर्म चिमटे से मारना शुरू कर दिया गया। मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे सख्त हिदायत दी गई कि अगर कभी भी गुरुजी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो यहीं इस जंगल में लाकर मार देंगे। सच कहूँ तो इतना सब होने के बावजूद गुरुजी की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं। वो बार बार मेरे हाथ के बने भोजन की तारीफ करने के बहाने अपने पास बुलाते रहते थे। गुरुजी के बारे में जब भी ऊषा सोहम से कुछ कहती तो वह उसकी बातें टाल देता था। वह अपनी कमी को छिपाकर सोहम ऊषा के बांझ होने की अफवाह फैला रहा था। इस अफवाह से लोग उससे नफरत करते थे। उसका सुबह मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। ऊषा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शिवानी हक्की बक्की रह गई। वह मन ही मन उधेड़ बुन में लग गई और रात का इंतजार करने लगी। गुरुजी का समय तंत्र विद्या के लिए तय था। गुरुजी के आदेशानुसार पूजा की सारी सामग्री आ गई थी, जिसमें एक जोड़ा सफ़ेद कबूतर के भी थे, जिनकी बलि अगले दिन देनी थी। यह देखकर शिवानी की रूह कांप गई। भला ये कैसे गुरुजी हैं जो जीव हत्या को पूजा का नाम दे रहे हैं? रात में गुरुजी एक कोठरी में आसीन होते थे। वहाँ सब हाथ जोड़कर बैठते थे। यह पूजा शिवानी के नाम ही रखी गई थी। शिवानी भी वहाँ आई। मनोरमा देवी ने शिवानी का परिचय गुरुजी को देते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरी छोटी बहू और छोटे बेटे सोहन की पत्नी है। काफ़ी बड़े घराने की है, अच्छी पढ़ी लिखी है। जितनी यह देखने में खूबसूरत है उतनी ही होशियार भी है। जिस चीज़ को छू देती है वह चीज़ सोना हो जाती है। पर एक ही कमी है कि यह अभी तक इस घर का चिराग नहीं दे पाई है। शिवानी पसोपेश में पड़ गई कि माँ जी उसकी तारीफ कर रही हैं या फिर उसे नीचा दिखा रही हैं। लेकिन वह होशियार थी और भांप गई मनोरमा देवी की बातों को। गुरुजी शिवानी को देखकर मन ही मन जाने कितने सपनों को बुने जा रहे थे। वे अपने तंत्र विद्या को भुलाकर शिवानी को एकटक देखे जा रहे थे। इतने में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगी। शिवानी ने नज़र दौड़ाई
तो उन कबूतरों पर चली गई। मैं इन्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? कैसे आज़ादी दिलाऊं इस जोड़े को ढोंगी बाबा से? दीदी सच ही कह रही थी इस पाखंडी के बारे में। शिवानी सोच रही थी। पूजा खत्म होने के बाद गुरुजी ने शिवानी के सिर पर हाथ फेरते हुए दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मुझे ये कबूतर दे दीजिए, मैं इन्हें खुले आसमान में उड़ाना चाहती हूँ, शिवानी ने कहा। गुरुजी भांप गए कि शिवानी उनकी तंत्र विद्या को नाकाम कराना चाहती है। वे उससे पूछ बैठे, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? शिवानी बोल उठी, नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे इन बेजुबानों की हत्या बर्दाश्त नहीं होती। गुरुजी सोच में पड़ गए। फिर वे बोले, तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम इस जोड़े को ले जा सकती हो। शिवानी ने कबूतर के उस जोड़े को आसमान में छोड़ दिया। गुरुजी ने पिंजरे पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया। सुबह कबूतर के जोड़े को पिंजरे में न देखकर घर वाले काफ़ी हैरान हुए, पर गुरुजी से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी कि कबूतर का जोड़ा कहाँ गया। लड़खड़ाती आवाज़ में मनोरमा देवी पूछ बैठीं, गुरुजी, कबूतर का जोड़ा कहाँ है? गुरुजी तपाक से बोल उठे, तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का वास है जो हमारी तंत्र विद्या में विघ्न डाल रही है। उसने बलि दिए जाने वाले जोड़े को अपने हक में ले लिया है। आने वाला समय आप सबके लिए कठिन होगा। इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम की ओर चल दिए। मनोरमा देवी गुरुजी की बात से परेशान रहने लगीं। धीरे धीरे वे बीमार रहने लगीं। शिवानी से रहा नहीं गया। उसने बताया, हमारे परिवार पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। कबूतर के उस जोड़े को मैंने आज़ाद किया था और वह पाखंडी गुरु भी इस बात को जानता था। वह अंधविश्वास के जाल में फंसाकर हमें और ज़्यादा लूटना चाहता था। अब हम सब उसकी तंत्र विद्या से आज़ाद हैं। मनोरमा देवी को सारी बात समझ में आ गई थी। वे सबसे कहे जा रही थीं, मेरी बहू का जवाब नहीं, मेरी बहू का जवाब नहीं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।